सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ऐसे समय के लिए जो हमें बार बार अपनी उपस्थिति में आने का और उसके वचन पर मनन करने का अवसर को देते हैं। और इन दिनों में जो है हम परमेश्वर के नाम और उसके कार्य पर विचार कर रहे हैं। और आज भी जो है परमेश्वर का एक नाम जिसको कहा गया है यहूदा का शेर, यहूदा का शेर जो है उसके नामों पर हम विचार करने जा रहे हैं। शेर का जो कहा गया है यहूदा का शेर, ये जो वचन है पहले पुराने नियम यानी उत्पत्ति के पुस्तक में जब हम देखते हैं, याकूब अपने 12 पुत्रों में से एक पुत्र के लिए कहा कि तू सिंह का बच्चा है। और उसी पुस्तक से, उसी जो वंश से, उसी से जो है रिश्तों से यीशु मसीह का आना हुआ, उसका जन्म हुआ। और आज जिस शेर के विषय में हम बात कर रहे हैं, जिस यहूदा के शेर के विषय में हम बात कर रहे हैं, वो है यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्य उसका 5 और 5 में इस प्रकार से लिखा है, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसके 7 मुहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यूहन्ना जब अपने इस वचनों को लिख रहा है परमेश्वर की ओर से, वो रो रहा है, वो दुखी है, वो परेशान है ऐसे घड़ी में जहां पे वो इस बात को लेकर के चिंतित है कि ऐसा पुस्तक खोलना बहुत जरूरी है, जिस पुस्तक के खोलते ही, जिस मोहर के खोलते ही जो है पूरे संसार में, पूरे दुनिया में आशीष आने वाला है, शांति आने वाला है, समृद्धि आने वाला है। और उस पुस्तक को खोलने के योग्य कोई नहीं है। और अब जो है परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन उसको उत्साहित करता है कि तुझे रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक है जो इस पुस्तक को खोलने के योग्य है, और वो है यहूदा का शेर। और वो यहूदा का शेर कौन है? यीशु मसीह है। वो यहूदा का शेर हमारा उद्धारकर्ता मसीह है, और वही केवल उस पुस्तक को खोलने और उस मुहर को तोड़ने के योग्य है। जब वो करेगा, सब प्रकार की भलाई, हर प्रकार की अच्छाई हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में, ये पूरे दुनिया में होगा, क्योंकि ये उसका वायदा है। यहूदा का शेर जो यीशु मसीह है। शेर क्या करता है? शेर का जीवन कैसा है? शेर एक किस प्रकार का एक प्राणी है? जरूर हम उसको देखते हैं क्रूरता का है, परंतु शेर का अगर अगला देखें, वो जयवंत है। शेर जो है हमेशा विजयी है। शेर को एक राजा के रूप में जाना गया है, जो जंगल का राजा है। और आज यीशु मसीह हमारा वो राजा है। आज यीशु मसीह हमारा वो यहूदा का शेर है। हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो शेर आपकी ओर से लड़ेगा और आप जयवंत होंगे, क्योंकि वो विजय पा चुका है, वो जय पा चुका है। यहूदा का शेर वो सर्वश्रेष्ठ है। यहूदा का शेर जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सबसे महान है, जो सबसे महान है, जो सबसे ताकतवर है, जो सबसे सर्वशक्तिमान सामर्थी है, वो आपके और मेरे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में क्यों नहीं एक अद्भुत काम को करेगा। हो सकता है हम अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हों, लेकिन ये लड़ाई को लड़ने के लिए यहूदा का शेर आपके साथ है, आपके तरफ से है। आप घबराए ना। फिलिपियों के पत्री 2 उसका 9 और 11 में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टिके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। एक शेर जिसके सामने बाकी सब लोग झुकना है। एक यहूदा का शेर है जो हर एक जुबान उसके अंगीकार करेगा और हर घुटना उसके सामने टिकेगा। इतना महान परमेश्वर, इतना श्रेष्ठ नाम, इतना अद्भुत परमेश्वर, इतना सामर्थ्य परमेश्वर आपका परमेश्वर है। यहूदा का शेर वो परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसके विषय में कहा है कि इतना महान परमेश्वर आपके साथ है, वो शेर आपके साथ है, फिर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जिस यहूदा के शेर के विषय में बात कर रहे हैं वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह महान है, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है।
और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि जब ऐसे परिस्थिति में है, ऐसे स्थिति में है, ऐसे समय में यूहन्ना रो रहा है कि इस बुरे परिस्थिति में, ये बुरे संसार में एक समाधान को लेकर के, शांति को लेकर के, आशीषों को लेकर के, समृद्धि को लेकर के कौन आ सकता है? केवल वो यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह है वो योग्य है, केवल यीशु मसीह है वो सामर्थ्य है। इसलिए फिलिपियों की पत्री में इस प्रकार से पौलुस कहता है, सब नामों में श्रेष्ठ है और हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक समस्याएं, हर एक बीमारी, हर प्रकार की बातें जो हमें निराश करती है, हर प्रकार की भय जो हमें हताश करती है, वो सब यीशु के सामने झुकेंगे। उसके सामने एक खड़े होकर के हमारे जीवन को परेशान या बर्बाद नहीं कर सकते। आइए यहूदा के शेर पर विश्वास करें, यहूदा के शेर को जान ले, वो है आपका उद्धारकर्ता मसीह यीशु। और वो परमेश्वर, वो यहूदा का शेर बुराई को खत्म करता है। सबसे पहला है वो यहूदा का शेर महान है, सर्वश्रेष्ठ है, जो सब कामों को कर सकता है, हर भलाई को कर सकता है, आपके लिए लड़के जय को दे सकता है। दूसरी बात है वो यहूदा का शेर बुराई को खत्म कर सकता है। पहला कोरिन्थियों 15 उसका 24 से लेकर के 26 में लिखा है, इसके बाद अंत होगा, उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। ये कौन? वो यहूदा का शेर यीशु मसीह। क्योंकि जब तक कि वो अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो है मृत्यु। बीमारी के कारण मृत्यु का डर हमें सता रहा है, आर्थिक तंगी के कारण और बाकी और चीजों के और समस्याओं के कारण हम प्रतिदिन ऐसे सोचते हैं कि अपने आप को हम खो दे, अपने आप को हम खत्म कर दे। ये मृत्यु का डर हर घड़ी हमें सता रहा है, लेकिन बुराई को खत्म करने वाला यहूदा का शेर आपके साथ खड़ा है। उस यहूदा के शेर पर विश्वास करें। अगर ऐसा शेर आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। केवल इतना विश्वास करें कि मेरे साथ मेरा शेर खड़ा है, मेरा यहूदा का शेर मेरा बल है, मेरा यहूदा का शेर यीशु मसीह मेरा ताकत है। इस लड़ाई को, इस जीवन की लड़ाई को जीतना है तो यहूदा का शेर मेरी ओर से लड़ेगा और इस जीत को मैं हासिल जरूर करूंगी। आइए अपने ध्यान को उस यहूदा की शेर की ओर लगाए और कहे कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि तू यहूदा का शेर है, ताकतवर है, बलवंत है, जयवंत है, सामर्थी है, बुराई को खत्म कर सकता, अच्छाई को ला सकता है, इतना ताकत है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, कहेंगे प्रभु अब तक यदि मैंने यहूदा के शेर को पहचान नहीं पाया और अपने जीवन में घबरा कर निराशाओं में जीवन को जिया, तो आज तू मुझे माफ कर दे। आज के ये समय में प्रभु, इन दिनों में जब हम तेरे उपस्थिति में रह करके आपके वचन पर मनन कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग आज के दिन इस तेरे नाम पर विचार करके और प्रभु इसको सुन रहे हैं, हर एक पर तू अपने अनुग्रह को उंडेल प्रभु। हम कभी भी अपने जीवन की स्थितियों को लेकर के अकेले ना लड़े, निराश ना हो जाए, हार ना माने, परंतु जाने यहूदा का शेर जो आप है यीशु मसीह, आप हमारे साथ हैं, आप हमें जय देंगे, आप हमारे जीवन के हर एक बुराई को खत्म करके अच्छाई को लाएंगे परमेश्वर, क्योंकि आप वो राजा है, आप वो शेर है जो युग ना युग प्रभु राज करने के लिए आप हैं परमेश्वर। सभी तेरे तमाम लोगों को आपके हाथों में देते हैं, अपने जीवन की अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन यहूदा का शेर आप इनका हिम्मत और बल बन के रहिए। आज से प्रभु हमारा भरोसा आप पर होने पाए, आपको हम जीवन के प्रभु ऐसे प्रथम कतार में रखे और जाने कि तू हमारे साथ चल रहा है, हमारे आगे चल रहा है और इस लड़ाई का पहले हिस्से में आप हैं और आप हमको जय देंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में एक शेर बन के आया कि हमारे जीवन में हमेशा अच्छाई को, सुरक्षा को, हर प्रकार की भलाई को दे सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।